एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस, जो एमएस ऑफिस जो बोलते हैं उनको हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स। तो इन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं, जैसे हम बहुत ही यूज़ करते हैं, जैसे ऑफिस में हो गए, कहीं भी हम बहुत ही ज़्यादातर तो हम माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस मीन्स हम आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे हैं। वन नोट है, आउटलुक है, वन ड्राइव है, और डाटाबेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी वालों ने बनाया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और उनके फाउंडर है बिल गेट्स। तो उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जैसे कि ये जो हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्लस उन्होंने जो हमारे लैपटॉप के लिए जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर लगता है, बेसिक मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे कि विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 8.1 था, विंडोज़ 7 था। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब लैपटॉप को चलाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जब हम कोई भी लैपटॉप लेते हैं, हमारे पास हार्ड ड्राइव रहता है, लैपटॉप रहता है, रैम रहता है, सब कुछ रहता है। बट उसके अंदर जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तभी जाके हमारा लैपटॉप ऑन हो पाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, जैसे कि विंडोज़ 10 है, अभी विंडोज़ 11 भी लेटेस्ट वर्जन आ गया है। तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको कहीं एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है और उसके अंदर हम यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारे हैं। वन नोट है, आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट का टू डू भी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और भी फोटोशॉप भी, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हमें लैपटॉप को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है, जो ज़रूरी है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। जो हम काम करते हैं कोई भी एक एप्लीकेशन पे, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं। तो हम वही अभी डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बारे में अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से अभी मैं फर्स्ट वाला स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल का ये बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं वापस वर्ड का बनाऊँगा और पावर पॉइंट का भी बनाने वाला हूँ। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है उन सभी को मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सेल के बारे में बेसिक आपको मैं समझाऊंगा और उसके बाद वापस मैं आपको एक्सेल के आगे पे हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्लीकेशंस रहते हैं, एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो उन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली मेरे पास जो एक्सेल का जो वर्जन इंस्टॉल है वो 365 है। तो उसको ऑन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे जाएँगे और उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली एक्सेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्सेल को आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे, इसका बेसिक इंटरफेस आपको ऐसे दिखेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक एक वर्कबुक दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे न्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए, मैं इसको ब्लैंक पे क्लिक किया। तो ये जो वर्जन है ये ऑफिस 365 वाला है। आपके पास अगर कोई लोअर वर्जन रहेगा तो भी वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा, थोड़ा सा आपको इंटरफेस अलग दिख सकता है। तो अभी ये जो हमारा बेसिक वीडियो है, इसमें जो भी है मैं आपको बेसिक थोड़ा सा आपको बताता हूँ और उसके बाद थोड़ा हम आगे एडवांस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है बुक वन, ये जो बुक वन जो है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। जो आगे जो एक्सेल है, वो अगर आपको एक्सेल फाइल रहेगा तो एक्सेल दिखेगा, आपको वर्ड रहेगा तो वर्ड दिखेगा। तो जो बुक वन जो है ये आपका टाइटल बार है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो सेव ऑप्शन है और प्लस सेव का ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब हम क्विकली एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है, जैसे कि ओपन हो गया, सेव हो गया, ईमेल हो गया, तो मैं उसको ऑन करके रख सकता हूँ। तो क्विक एक्सेस करने के लिए हमें वो टूल बार्स हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको ओपन वाला यहाँ पे जैसे मैं ओपन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो सेव का यहाँ पे देखिए, तो सेव का भी बटन क्विक एक्सेस के लिए हमें मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन आपको क्विकली एक्सेस करना है, तो उसे आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊपर का एक छोटा, ऊपर के जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसके बारे में जानकारी।
अभी आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो आपको क्लोज बटन मिल जाएगा, रिस्टोर बटन मिल जाएगा और मिनिमाइज बटन मिल जाएगा। तो आपको इसका बेसिकली आपको ये कैसे यूज करते हैं आपको पता रहेगा, तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। मिनिमाइज, जैसे हम मिनिमाइज करते हैं तो हमारे टास्क बार में आ जाएगा, तो मिनिमाइज हो जाएगा। और उसके बाद रिस्टोर, और ये जो है रिस्टोर डाउन, मतलब ये जो छोटा हो जाता है हमारा पेज, हम एक ही लैपटॉप पे हम दूसरे दो विंडो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर मुझे कोई भी अगर दूसरा देखना रहेगा तो वापस में बड़ा करता हूँ। जब आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पूरा आपका एक्सेल पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको क्लोज किया तो पूरा ये क्लोज हो गया। अभी मुझे वापस ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा और वापस मैं एक्सेल ओपन करूंगा, तो मैं ब्लैंक ले लेता हूँ वापस। तो ये ऊपर के जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे थे, जैसे कि क्लोज बटन हो गए, मिनिमाइज बटन हो गए, ये सभी मैं आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए एक फाइल का बटन दिख रहा है, जो फाइल का जो है हमें सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव एज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ये सभी ऑप्शंस हमें यूज में आएंगे। जैसे जैसे मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा तब वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा वो सभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, वीव है और हेल्प है। तो ये सभी मेन्यूज है। इसको हम मेन्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम रिबन्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी इसमें से जो होम में है, बेसिकली हम होम, जैसे हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए, तो ये सब चीज हमें यहाँ पे यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए होम में है, होम में फर्स्ट जो भी है एक अंडू, वहाँ पे अंडू और रीडू का है। उसके बाद क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, कट हो गया, तो ये सभी क्लिपबोर्ड में आते हैं। जो फॉन्ट है, जो फॉन्ट के रिलेटेड, जैसे कि फॉन्ट का कलर फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो वो फॉन्ट के थीम चेंज करना है, तो वो सब कुछ आपको फॉन्ट में मिल जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये सभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। बस अभी आपको मैं एक छोटा सा एक जानकारी दे रहा हूँ। और उसके बाद अलाइनमेंट है, जैसे हमें अलाइनमेंट राइट, लेफ्ट, सेंटर में चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे स्टाइल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने टेबल क्रिएट किया, उसको हम कैसे कौन से स्टाइल में देखना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सेल है, और उसके बाद कुछ हमें फॉर्मूला मिल जाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस करना हो गया, सम करना हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट, मतलब अगर हमें फिल्टर करना है तो हम वो फिल्टरिंग कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ डायरेक्टली बहुत सारा हमारा डेटा है तो हमें फाइंड कुछ करना रहे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक्सेल यूज करते हैं। तो बेसिकली एक्सेल मीन्स क्या है, इट्स अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है ये। तो इसे हम जैसे कि कैलकुलेशन करना हो गया, कुछ डाटा एंट्री करना होगा, तो उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो ये हो गई एक छोटा जानकारी एक्सेल के बारे में। और आपको तो पता रहेगा कैसे सेव करेंगे, कैसे डिलीट करने का, वो तो आपको पता रहेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको और भी थोड़ा मैं आपको डीप में जाता हूँ। ये जो भी ए बी सी ये जो भी दिख रहे हैं, हम इसको, अगर मैं एक को ऐसा मैं सिलेक्शन किया तो इसको बोलते हैं हम कॉलम बोलते हैं। अगर यहाँ से अगर मैंने 1 को सिलेक्शन किया तो इसको बोलते हैं हम रोज बोलते हैं। तो ये हो गए कॉलम। जितने भी ऐसे हम सिलेक्शन किए तो जो ऐसे रहते हैं, जो ये वाले जो ऐसे वाले जो रहते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो ऐसा विड्थ में जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं रोज। तो ये 1 2 3 4 ये जो भी है रोज है, और ABCD जो भी है ये कॉलम है। अभी देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अगर मैं कोई तो एक स्पेसिफिकली एक सेल पे जब क्लिक करूंगा तो उसको बोलते हैं सेल बोलते हैं। अगर मुझे इस सेल का नाम क्या है, अगर इस सेल का मुझे नंबर क्या है, इस सेल का नाम क्या है, ऐसे मुझे अगर समझना है तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं सेल पे अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको जूम करके ले लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं इस सेल पे क्लिक किया तो ये जो सेल है, ये जो सेल में कौन सा कॉलम है, H वाला कॉलम है, और कौन सा वाला रो है, 9 नंबर रो। तो यहाँ पे देखिए तो H वाला कॉलम है और 9 नंबर वाला रो है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे H9 करके। तो ये हो गया H9 सेल। तो हम सेल बोलते हैं। तो जैसे आप दूसरे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि कौन सा सेल नंबर है, D10। तो D10 हाँ सेल, D10 ये सेल है। तो ऐसे हम कोई भी हम जैसे हम सेल पे कोई भी इधर जहाँ पे क्लिक, तो हम जब भी क्लिक करते हैं तो उसको यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो जो जो एल L11 जो है वो एक सेल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सेल।
तो आपको थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा, अभी थोड़ा-सा आपको आइडिया मिल गया होगा। अभी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको प्लस ज़ूम ज़ूम कर सकते हैं और ज़ूम आउट भी यहाँ से कर सकते हैं आप। और यहाँ पे शीट 1 है और यहाँ पे आगे जो प्लस बटन है उससे आप शीट 2 भी ले सकते हैं, शीट 3 भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी आप कर सकते हैं। तो एक ही आपके एक्सेल के फाइल में आप बहुत सारा शीट भी बना सकते हैं और बहुत सारे आप डाटा एंट्री कर सकते हैं और डाटा भी आप स्पेसिफिकली आपको जैसा चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको थोड़ा-सा सेव कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको मैं थोड़ा-सा एक्सेल में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो अनटाइटल जो यहाँ पे जो बुक नंबर 1 था ना, मैं जैसे ही मैं उसको सेव करूँगा तो वहाँ से वो बुक जो नंबर 1 था ना वो निकल जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा और उसके बाद दिस पीसी करूँगा। दिस पीसी करके चलिए मैं ब्राउज़ करता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मैं रफ़ीक करूँगा और यहाँ से सेव। तो ये देखिए पहले हमारे यहाँ पे था बुक 1 था तो वो निकल के भी रफ़ीक करके आ गया। तो मतलब ये जो एक्सेल फाइल का जो टाइटल है वो रफ़ीक आ गया। तो इस हिसाब से आप वो जो मैं आपको पहले बोला था उसको बोलते हैं टाइटल बार। और जो ये जो है ये सब टूल बार है और ये सब रिबन्स है, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो ये सभी हो गए। और उसके बाद हम धीरे-धीरे करके इन सभी ऑप्शन को हम देखेंगे, जैसे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे बदलने का, अलाइनमेंट कैसे करने का, फ़ॉर्मूले कैसे यूज़ करने का, तो ये सभी चीज़ हम देखेंगे। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे A1 सेल पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकली मैं अभी जाऊँगा, तो यहाँ पे 1 मैं टाइप करूँगा और उसके बाद यहाँ पे 2 मैं टाइप करूँगा। तो अभी मुझे क्या है, ये जो नंबर्स है ये नंबर्स को मुझे कंटिन्यू करना है। मतलब मुझे 100 मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर मुझे कंटिन्यू करना है। तो अभी आपको यहाँ पे कैसा रहता है, आप एक बार 1-2 टाइप किए तो उसके बाद आपको 1 क्लिक में आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 1-2 हो गए, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 एंड 2 दोनों सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। ये देखिए 1 एंड 2 दोनों को सिलेक्शन करो सिंपली और उसके बाद जो 2 के कॉर्नर पे जाके, जहाँ पे कॉर्नर के पे जाने के बाद आपको जो प्लस जो बटन आता है, उस प्लस बटन को पकड़ के आप धीरे से उसको ड्रैग कीजिए नीचे के साइड में। तो इस तरह आप जितना ड्रैग नीचे करेंगे आपको उतने सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, आप कितना भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ज़ूम आउट करता हूँ। तो ये जो नंबर्स रहते हैं आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इसको मैं डिलीट करूँगा अभी। अभी मैं यहाँ पे L1, 12 अभी देखिए ये दोनों को सिलेक्शन करूँगा मैं, उसके बाद इसको आराम से इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा। अभी मुझे इसके आगे मुझे नंबर्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों कॉलम्स को मैंने सिलेक्शन करूँगा और उसके बाद 20 के सामने के प्लस को पकड़ के ऐसे मैं खींचूँगा उसको। तो इस हिसाब से आप कितने भी नंबर्स ऐसे आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया और उसके बाद हम संडे मंडे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको संडे मैंने जैसे ही टाइप किया, उसके बाद आप जस्ट आपको क्या करना है, ड्रैग करना है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कुछ-कुछ हमारे जो कॉलम्स है वो छोटे हैं, कभी कुछ-कुछ बड़े हैं। अभी ये जो कॉलम था ये पहले छोटा था और जैसे मैं वहाँ पे जब कॉलम के ए और बी के बीच में जाऊँगा तो वहाँ पे आपको एक अलग सा सिंबल दिखा है, उसके ऊपर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर का जो डेटा है ना, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मुझे उससे भी ज़्यादा चाहिए तो मैं आराम से उसको ऐसे में बड़ा कर सकता हूँ। ओके, तो ये जस्ट एक बेसिक वीडियो था। मैं आपको थोड़ा और भी अच्छे से समझाऊँगा। अभी मैं इसको सिलेक्शन करूँगा, अभी आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इसके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो इसका फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट के आप स्टाइल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के थीम चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप आराम से आप बहुत ही आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कोई भी एक सेल सिलेक्शन रहेगा, आप कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए और आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन का क्या होता है। अभी जैसे समझिए सपोज़ मैं इसको मैंने सिलेक्शन करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको वहाँ पे बता रहा है कि सेंटर है। जैसे मैं उस पे क्लिक करूँ तो ये समझ रहा है कि तो सेंटर में गया। तो आप खुद भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं।
कोई भी एक सिलेक्शन करके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो आप ऐसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो था, अभी मैं आगे एडवांस लेवल में मैं थोड़ा और भी आपको बताऊँगा। तो अभी इस वीडियो में यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा, अभी आगे की वीडियो में जब बनाऊँगा आपको मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ। तो उसके लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।